हेलो स्टूडेंट्स। आज मैंने दीपकम किताब का क्लास 6 में हर चैप्टर का उसका सारांश पाठ का सार क्या है मैं बता रही हूँ। पहले प्रथम पाठ का नाम क्या है, वयं वर्णमाला पठामो। ये टॉपिक का पाठ का सार क्या है। ये प्रस्तुत पाठ में वर्णमाला के बारे में बताया गया है। वर्ण दो प्रकार होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजन का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से होता है। स्वर दो प्रकार होता है, सामान्य अक्षर वाला स्वर होता है और सेकंड में क्या है, संधि अक्षर वाला स्वर होता है। व्यंजन के चार भेद होता है, एक वर्गीय वर्ण, दूसरा रहता है अंतस्थ वर्ण, तीसरा रहता है अस्म वर्ण और चतुर्थ रहता है क्या रहता है, चौथा आयगवाह। ये पहला चैप्टर का ये सार है। ठीक है, हम लोग दूसरा चैप्टर का उसका सार क्या है, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है मैं ये बोल रही हूँ। दूसरा चैप्टर है हमारा, तो सेकंड चैप्टर का नाम क्या है हमारा, सेकंड चैप्टर का है, रुको, हाँ, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, ऐसा कह, ऐसा का, एतत् किम। ये सेकंड चैप्टर का उसका पाठ का सार क्या है, ऐसा कह ये कौन है या क्या है, ऐसा का ये कौन है, एतत् किम ये क्या है। ये नपुंसकलिंग में, ऐसा पुल्लिंग है, ऐसा स्त्रीलिंग है, एतत् नपुंसकलिंग है। तो ये द्वितीय पाठ का उसका पाठ का सार क्या है। प्रस्तुत पाठ में अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग तथा अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का परिचय चित्र के माध्यम से कराया गया है। प्रत्येक शब्द के साथ उसका वाचक चित्र दिया गया है। जिन शब्द अंत में अ वर्ण होता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। जिन शब्द का अंत में आ आता है उसको आकारांत शब्द कहते हैं। पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, और स्त्रीलिंग का शब्द क्या है, स्त्रीलिंग का अर्थ है जो स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। पाठ में क्या क्या है, पाठ में प्रयुक्त पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द का तीनों वचन यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में दिखाया गया है। पाठ में प्रयुक्त पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द भी दिया गया है। ये क्या है ना, पाठ 2 द्वितीय पाठ का ये है। फिर तृतीय का क्या है, रुको मैं पेज टर्न कर रही हूँ। तृतीय चैप्टर, थर्ड चैप्टर का क्या है, थर्ड चैप्टर का नाम, थर्ड चैप्टर तृतीय पाठ हो, हाँ। तृतीय पाठ क्या है, लिखा है अहं च त्वं च। ठीक है, अहं च त्वं च, अहं मतलब मैं, च मतलब और क्या है, त्वं मतलब तुम, मैं और तुम। पाठ 3 का उसका पाठ का सार क्या है आपको पता है। प्रस्तुत पाठ में अस्मत् और युष्मत् शब्द का प्रयोग को चित्र के माध्यम से बताया गया है। साथ ही साथ किया गया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का तीनों वचन का प्रयोग सरलता से समझाया गया है। प्रतिदिन प्रयोग किए जाने वाले व्यवहारिक शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और तीनों वचन में रूप विद्यार्थी के लिए ज्ञानवर्धक है। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा संवाद शैली विद्यार्थी के लिए बहु उपयोगी होता है। ये क्या है ना, तृतीय पाठ अहं च त्वं च का उसका मैं और तुम का पाठ का सार में, इसमें क्या है ना, अस्मत् और युष्मत् शब्द का प्रयोग चित्र के माध्यम द्वारा बताया गया है, और साथ ही साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की भी तीनों वचन का भी सरलता से समझाया गया है। ये चैप्टर 3 का। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 का कौन सा चैप्टर है, हाँ, चैप्टर 4 का क्या है ना, अहं प्रातः उत्तिष्ठामि। अहं मतलब क्या है, मैं, प्रातः मतलब क्या है, सुबह, उत्तिष्ठामि मतलब क्या, उठता हूँ, मैं प्रातः उठता हूँ। चतुर्थ पाठ का ये पाठ का सार क्या है, ये पाठ का सार है
मनुष्य की खुशी, उत्तम स्वास्थ्य और विकास उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या पर निर्भर करता है। ये चैप्टर का मतलब पाठ का सार है। क्या बोल रहे हैं? मनुष्य को खुशी, उत्तम स्वास्थ्य और विकास उनकी प्रतिदिन की दिनचर्या पर निर्भर करते हैं। प्रस्तुत पाठ में छात्रों को घटिका ज्ञान, घटिका ने घटी का ज्ञान देते हैं। उत्तम दिनचर्या का भी ज्ञान दिया गया है। घड़ी का ज्ञान, सुबह सवेरे जल्दी उठ भूमि का स्पर्श करना है या नमन करना है, माता पिता को नमन करना है। फिर शौचादि मतलब नहाने का, निवृत्त होके यागासन करके स्वाध्याय मतलब पढ़ाई करने का, परिसर को स्वच्छ करो और स्नानादि करो, ईश्वरीय प्रार्थना करना है। तत्पश्चात सुबह को नाश्ता करके विद्यालय गमन करना है। प्रातःकालीन दिनचर्या इसी प्रकार करते हैं, सदा प्रसन्न रहेंगे। ये क्या है ना, चैप्टर 4 का। अभी मैं चैप्टर 5 का देख रही हूँ। चैप्टर 5 का, हाँ, चैप्टर 5 का चैप्टर क्या है अभी आया। चैप्टर 5 क्या है? शूरा वयम धीरा वयम। ये क्या है ना, चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 का मतलब शूरा वयम धीरा वयम मतलब शूरा वयम हम, शूरा मतलब पराक्रमी, और क्या है हम, धीरा मतलब क्या है धीर, और वयम हम धीर मतलब धैर्यवान, हम पराक्रमी, हम धैर्यवान भी है। तो ये पंचम पाठ का सार क्या है? पंचम पाठ का सार है ना, इस सुंदर गीत के गीतकार श्रीधर भास्कर वर्णकर महोदय है। गीतकार ने अति सुंदर एवं सरल विधि से कविता के माध्यम से भारतीय के मूलभूत स्वभाव, संस्कार एवं दैवीय गुण का वर्णन कर भारतीय बालक को प्रेरित किया है। ये पाठ का उसका सार है। और क्या है? हम भारतीय क्या है, हमारे पास क्या क्या गुण है? शूर है, वीर है, धीर है, गुणवान है, बलवानी, ऊर्जा युक्त, निर्भय, तेज युक्त, यानी सर्व सद्गुण से युक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर सदा ही हमारा शुभ मंगल हो एवं युद्ध क्षेत्र में विजयी हो। ये क्या है ना, चैप्टर 5 का पाठसार है। अभी हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर पाठ 6 का। पाठ 6 का चैप्टर क्या है? देखो थोड़ा मैं पेज टर्न कर रही हूँ। यस, ये लिखा है क्या है? देखो षष्ठ पाठ आ गया। षष्ठ पाठ में क्या लिखा है? सो एव महान चित्रकार, सो एव महान चित्रकार। सो पुल्लिंग है, वह ईश्वर, वह मतलब ईश्वर ही महान चित्रकार है। इसमें सो एवं महान चित्रकार, सो मतलब भगवान को बोल रहे हैं षष्ठ पाठ में। इसका पाठ का सार क्या है? रमणीय सृष्टि विविध रंग से सबका चित्त आकर्षित करती है। ये सृष्टि विविध रंग से सबका चित्त आकर्षित करता है। सारी प्रकृति विविध रंग से युक्त है। 7 रंग वाले इंद्रधनु, हरे भरे वृक्ष, विभिन्न रंग वाले अनेक प्रकार के फूल, अनेक रंगे वाले पशु पक्षी इत्यादि इस प्रकृति में रहते हैं। इन सब से सारा संसार सुंदर दृष्टिगत होता है। इस प्रकृति में रंग भरने वाला, सारे सुंदर बनाने वाला वह चित्रकार कौन है? प्रस्तुत पाठ में शिक्षक छात्र को विविध रंग फूलों से अवगत करवाकर उसी महान वर्णयजक चित्रकार परमेश्वर की सुंदर रचना से परिचय कराते हैं। ये पाठ का सार है क्या है? षष्ठ पाठ का। अभी हम लोग कौन सा करेंगे ना, सप्तम पाठ का सार क्या है बताएंगे। ठीक है, सप्तम पाठ का क्या है लिखा है? सप्तम पाठ है अतिथि देवो भव। क्या है ना, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव मतलब अतिथि को देवता के समान आपको क्या है समझना है। इस पाठ का सार क्या है? इस पाठ का सार मतलब क्या है? प्रस्तुत पाठ में अतिथि देवो भव अर्थ अतिथि को देवता के समान समझना है। भारतीय संस्कृति में अतिथि की महत्व इंगित करने वाला सूत्र है। ये अवधारणा नमस्ते अर्थ का मतलब क्या है? मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, से मैं आगे जाती हूँ। ये क्या है ना,
तैत्तिरीय देवता उपनिषद के शिक्षा बोली में आया हुआ है। शिक्षा प्रदान करके बाद शिक्षा करने के बाद आचार्य विद्यार्थी को विदाई की पहले ये कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता को देवता समझो, पिता को भी देवता समझो, आचार्य को भी देवता समझो, अतिथि को भी देवता समझो। ठीक है, ये मतलब हमारे देश में न केवल मनुष्य का बल्कि अन्य प्राणियों को भी अतिथि की भावना से पूजा जाता है। अतिथि की सेवा 5 महायज्ञ के समान होती है। अतिथि देवो भव, ये वचन से अतिथि सेवा का भाव सभी प्राणियों से जागृत होता है। अतिथि देवो भव, हम सब क्या है, इसका निष्कर्ष मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पिता माता को देवता साथ हम लोग समझना चाहिए। आचार्यों को भी देवता समझना चाहिए, अतिथियों को भी देवता समझना चाहिए। अभी ये सप्तम पाठ हो गया। अभी हम लोग कौन सा पाठ करेंगे? अष्टम पाठ। अष्टम पाठ में क्या लिखा है? इधर लिखा है बुद्धि, क्या लिखा है? बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि जो है जिसका रहता है ना, ये सर्व जगह पे सिद्ध होता है। बुद्धि से सब कुछ सिद्ध होता है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, सर्व अर्थ साधिका, सर्व संधि विच्छेद हुआ, सर्व अर्थ साधिका। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि से सब कुछ सिद्ध होता है। ये पाठ का सार क्या है? ये मतलब ये पाठ का सार है क्या है ना, जीवन में कितने भी विषम परिस्थिति हो, यदि समय रहते बुद्धि से उचित समाधान ढूंढा जाए तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। यही सत्य ये प्रस्तुत पाठ में एक रचक कथा माध्यम से बताया गया है। यह इसका कहानी क्या है? एक जलपूर्ण सरोवर में 4 और खरगोश बिल बनाकर रहते थे। एक बार प्यासे से व्याकुल हाथियों का समूह वहाँ आया। हाथियों के पैर से खरगोश खेत विखेत हुए और कोई मर भी गए। तब उन्होंने सभा कर अपने रक्षा का उपाय सोचा। एक खरगोश ने अपने बुद्धि के बल से हाथियों के समूह से किसी प्रकार सरलता से छुटकारा पा लिया। छोटा सा जीव होते हैं भी बुद्धि बल से विशालकाय हाथियों के सूंड से अपने समूह की रक्षा की। सत्य ही कहा गया है, बुद्धि से सब कार्य सिद्धि होता है। देखा, ये बुद्धि से ही सब कार्य होता है। ये क्या है ना, अष्टम पाठ का सार है। अभी हम लोग नवम 9 चैप्टर का हम लोग देखेंगे। नवम पाठ क्या है? इसमें लिखा है यो जानाति स, थोड़ा सा, यो जानाति स पंडिता। इसका मतलब नवम पाठ का हम लोग का उसका मतलब ये क्या है? पाठ का सार क्या है? नवम पाठ का सार है जो जानता है वही ज्ञानी होता है। ये क्या लिखा है? ये पाठ का सार क्या है? ये पाठ का सार है, संस्कृत भाषा में प्रहेलिका का अर्थ होता है कविता के रूप में लिखी पहली। प्रहेलिका का सामान्य अर्थ है किसी वाक्य का विशेष अर्थ। प्रहेलिका है प्रश्न रूप में कविता या वाक्य रूप में किसी व्यक्ति वस्तु का विशेष गुण प्रकट करती है। इनका प्रयोग ज्ञानवर्धक के साथ साथ मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में दी गई प्रहेलिका है विद्यार्थी को तार्किक शक्ति एवं ज्ञान बुद्धि के लिए बहुपयोग है। संस्कृत साहित्य में पहेली का विशिष्ट स्थान है। पहेली से बच्चों और बुद्ध का मानसिक उल्लास जन्म लेता है। पहेली से बुद्धि की और तार्किक शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हमारे पूर्वज कवियों की बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति पहेली के माध्यम से ही प्रदर्शित होती है। ये क्या है? चैप्टर 9 का। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, चैप्टर 10। चैप्टर क्या है? 10 चैप्टर 10वां पाठ क्या है?
ये पाठ का क्या है देखो, त्वम लिखा है, क्या है, त्वम, त्वम आपणम गच्छ, त्वम आपणम गच्छ। त्वम मतलब क्या है, तुम, आपणम, आपणम मतलब क्या है, आपणम मतलब बाजार हैं, और गच्छ मतलब क्या है, जाओ, तुम बाजार जाओ। इस पाठ का सार क्या है, इस पाठ का सार है, प्रस्तुत पाठ में क्या दिया है ना, प्रस्तुत पाठ में लौट लकार का परिचय दिया गया है। माता और राकेश तथा राकेश दुकानदार के संवाद के माध्यम से वाक्य मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष में है। वाक्यों में यथास्थान पूर्ण विराम और संबोधन व प्रश्न चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है। राकेश दुकानदार का संवाद में संख्यावाचक शब्द भज्य पदार्थ के नाम पर परिणामवाचक शब्द के प्रयोग को भी दर्शाया गया है। ये त्वम आपणम गच्छ। अभी हम लोग एकादश चैप्टर क्या है, 11, चैप्टर 11, हाँ मिला। चैप्टर 11 क्या है ना, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। पृथ्वी क्या है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि। ठीक है, इसका मतलब ये मतलब इसका पाठ का सार क्या है, इस पाठ में क्या किया है ना, इस पाठ में उत्तम सूक्तियों का संग्रह है। ये सूक्तियाँ मुख्यतः चाणक्य नीति, मनुस्मृति, पंचतंत्र हितोपदेश तथा रामायण से संग्रहित की गई है। इसका सार इस प्रकार है, हम पृथ्वी पर वस्तुतः 3 ही रत्न है, अन्न, जल और सुभाषित। हीरा, मोती, पुखरज आदि पत्थर को तो मूर्ख ने भी रत्न मान लिया है। यह मेरा है, ये पराया है, ये सच छोटे दिल वाले का होता है। विशाल बुद्धि वाले के लिए संपूर्ण पृथ्वी क्या होता है, परिवार होता है। ये पाठ का सार और क्या लिखा है, कार्य परिश्रम से सिद्धि होते हैं तथा विचार करने मात्र ही नहीं, परिश्रम करना चाहिए। कारण सोते हुए सिंह का मुख में भी मृग जो हिरण स्वयं प्रवेश नहीं कर जाते। जो व्यक्ति अभिवादन करता है और बुद्ध लोग को सेवा करता है, उनका 4 चीज आयु, विद्या, यश और बल अवश्य बढ़ते हैं। इस चैप्टर का लिखा है, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 जहाँ विद्यमान होती है वहाँ भाग्य की सहायता करता है। विद्या, इसमें क्या लिखा है, विद्या, ये 6 प्रकार ये होता है। विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है, धन से धर्म तथा उनमें से सुख प्राप्त होता है। ये लक्षण, ये स्वर्ण निमित्त लंका भी मतलब बोलते हैं लक्ष्मण, जब भी राम बोलते हैं लक्ष्मण, ये स्वर्ण निमित्त लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जन्मदात्री और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये क्या है ना, ये मतलब बोल रहे हैं जन्मदात्री जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। पुस्तक में स्थित जो विद्या तथा पराय हाथ में गुआ हुआ धन, कार्य उपस्थित होने पर भी वो विद्या ना ही धन उपयोग के लिए आता है। बाकी नेक्स्ट मैं दूसरा वीडियो में बनाऊंगी। ये क्या है ना, एकादश पाठ का ये सार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।